ये एक बड़ा आदेश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी घर वापस लौट रहे हैं। पिछले 6 महीने आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी परिवार के लिए, केजरीवाल परिवार के लिए और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए मैं कहूँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे। लेकिन अंततः न्याय की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दी है। आज दिल्ली की हर माँ मानो इस प्रकार खुश हो जैसे कि उनका खुद का बेटा लंबे कई महीनों के संघर्ष के बाद घर लौट रहा हो। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। आने वाले चुनावों की कमान वे खुद संभालेंगे। खासतौर के हरियाणा चुनाव अभी हमारे सामने है, जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उस पूरे कैंपेन की कमान वे संभालेंगे और मुझे लगता है कि उनके बाहर आने से आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, एकजुट होगी। सर, गट इन्वॉल्व दिया था मीडिया में, उम्मीद पर दुनिया कायम है, जब दिल और मन दोनों मिला जुला दिख रहा था कांग्रेस और देखिए, आपका। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे उम्मीद भी थी, आरजू भी थी, हसरत भी थी कि हरियाणा में गठबंधन हो जाए कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का, इंडिया गठबंधन मिल के लड़े एकजुटता से। वही हरियाणा की जनता की मांग भी थी। लेकिन तालमेल नहीं बैठ पाया, बातचीत सफल नहीं हो पाई। तो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने संगठन के साथ, अपनी अपनी इकाइयों के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब पूरा हरियाणा आम आदमी पार्टी के लिए खुला हुआ है। क्या आपको लगता है पार्टी को अभी भी बाकी राजनीतिक दल, जब हम गठबंधन की बात करते हैं तो उसमें छोटा आंकती है? देखिए, मैं पिछले कई दिनों से हरियाणा में एक एक विधानसभा में घूम रहा हूँ। कई हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन रोड शोज़ में और रैलीज़ में हिस्सा लिया। मोटे मोटे तौर पे हरियाणा की जनता एक विकल्प तलाश रही है। वे परंपरागत राजनीतिक दलों को मौका दे दे के थक गए हैं। हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को मौका दिया, फिर कांग्रेस को दिया, इनेलो को दिया, जजपा को दिया, तमाम राजनीतिक दलों को दिया। लेकिन आज भी वहाँ पर बेरोजगारी भारत देश में सबसे ज़्यादा है। बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं और सरकार के नाम पे कुछ काम वहाँ होता नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए लोग दिल्ली और पंजाब की केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देखते हुए हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल जी को लेकर वहाँ पे लोगों के मन में ये भाव भी है, क्योंकि उनका परिवार हरियाणा से आता है, तो उनके मन में है कि भाई केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारा लाल है, हरियाणा का लाल है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन चुनावों में प्ले करेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नाम में है, या तो एक तरफ लोग काफी खुशहाल हैं या एक तरफ बिल्कुल गरीब हैं, जैसा दिल्ली में था। तो क्या अरविंद केजरीवाल का जो एक पॉलिटिकल या फिर गवर्नेंस का मॉडल रहा है, वही चीज हरियाणा में देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी के चुनाव देखिए, प्रचार में? ज़रूर मिलेगा। देखिए, हरियाणा के एक छोर पे, एक सीमा पे दिल्ली लगता है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरी सीमा पर पंजाब लगता है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारें मुफ्त बिजली दे रही हैं, पानी दे रही हैं, बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दे रही हैं, मुफ्त इलाज दे रही हैं। मोहल्ला क्लिनिक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों का इलाज मुफ्त हो रहा है। और तमाम तरीके की बस यात्राएं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा, योगा फैसिलिटी, न जाने क्या क्या एक लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकारें कर रही हैं। तो जाहिर तौर पे हरियाणा भी चाहता है कि जो पंजाब ने और दिल्ली ने महसूस किया, जो लाभ उठाया एक सकारात्मक नीतियों से, वो हरियाणा भी उठाए। और मैं तो कल भी मैंने अपने चुनाव प्रचार में कहा था कि जैसे कहते हैं ना कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, वैसे अरविंद केजरीवाल को चुनने वाले ऑलवेज खुश। एक सर आखिरी सवाल है, बेल मिला है, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री रहते उनकी जो अपनी ख्वाहिशें हैं, जो अक्सर वो अपनी भाषणों में दिल्ली को लेकर कहते हैं, उसको वो पूरा कर पाएंगे? और बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर अरविंद केजरीवाल जी का बाहर आना कितना नफा नुकसान है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो कंडीशंस हैं, इनको आने वाले समय में जैसे जैसे ट्रायल चलता है, जैसे मुकदमा कार्रवाई चलती है, प्रोसीडिंग्स चलती हैं, इसको डाइल्यूट किया जा सकता है, इसे हटाया भी जा सकता है। ये कोई परमानेंट कंडीशंस नहीं है। मैं कानूनी दृष्टि से ऐसे ऐसे रीड करता हूँ। कंडीशंस लगातार जब भी कोई बेल होती है तो बेल बॉन्ड की कंडीशन होती है, 4 और कंडीशंस होती हैं, एटसेट्रा। तो उसकी पालना तो सब करते हैं। मुझे लगता है कि
एक बार पूरा जजमेंट हम लोग पढ़ लें, अपने वकीलों के साथ बैठ के उसका अध्ययन कर लें, उसके बाद फैसला आगे लेंगे कि कैसे इन कंडीशन से हमें निपटना है, जूझना है और इनका पालन भी करना है और कैसे आने वाले समय में इसको लेकर चलना है। तो मुझे लगता है एक बार वकीलों के साथ बैठ के उस पर राय शुमारी करेंगे। लेकिन मोटी बात, सवाल कंडीशंस का नहीं है, सवाल ये है कि 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर रोशनी भी डाली है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की फंक्शनिंग को लेकर सवाल खड़े करे हैं, नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट और नीड ऑफ अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट करने की ताकत होना एक विषय है, लेकिन उस ताकत को इस्तेमाल करना दूसरा विषय है। राइट टू अरेस्ट है आपके पास, पर आप उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए किसी को अरेस्ट करें, उसके लिए एक अलग प्रकार की परिस्थितियां होनी चाहिए। इन सारे विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से अपनी बात रखी है और मुझे लगता है कि इस जजमेंट के कई फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस मुझे नजर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नेंस में कोई बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी में? देखिए, अब हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी एक लंबे समय के बाद बाहर आएंगे। मुझे लगता है उसके बाद आने वाले समय में वे पार्टी के तमाम नेताओं से मिलेंगे, हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग्स होंगी, उसमें तय आगे करेंगे कि आगे की रूपरेखा, आगे की राज्यों के चुनावों को लेकर, सरकार को लेकर, सरकारों की परफॉर्मेंस को लेकर, विधायकों को लेकर, सांसदों को लेकर, संसद के भीतर तमाम तरीके से क्या रणनीति आम आदमी पार्टी अपनाएगी, उस पर चर्चाएं करेंगे। कब तक बाहर आ सकते हैं? बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे के आसपास उन्हें रिहा किया जाएगा। हमने बेल बॉन्ड संबंधी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी कर दी हैं और लगभग 4 बजे के आसपास शाम को वो छूटेंगे और तमाम कार्यकर्ता दिल्ली भर से, पंजाब से, हरियाणा से, देश भर से तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं अपने नेता का स्वागत करने और उसके बाद मुझे लगता है वो फिर वहाँ से फिर मुख्यमंत्री निवास स्थान जो है सिविल लाइंस में वहाँ जाएंगे। एक सर आखिरी सवाल है, चूंकि आप सामने अरविंद केजरीवाल साहब चेहरा थे, पंजाब में चेहरा आप लोगों ने नहीं दिया था, दूसरी दफे जहां तक मेरी याददाश्त है आपने चेहरा दिया और आपको बहुमत मिला। हरियाणा ठीक अब सामने है, वहां भी लोग जो है यह उम्मीद करेंगे कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव हो, दिल्ली चुनाव हो, 2022 का पंजाब चुनाव हो, उसके बाद गुजरात चुनाव हो या फिर अब 2024 का हरियाणा चुनाव हो, सारे चुनाव एक ही नेता के नाम पे लड़ती हैं, जो हमारे प्रिंसिपल वोट गेटर हैं, जिनके नाम पे आम आदमी पार्टी को वोट पड़ता है। उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। उन्हीं के नाम पे हमने पहले चुनाव लड़े, उन्हीं के नाम पे हम हरियाणा का चुनाव भी लड़ेंगे।